पूरी तफसील से किसानों की बेहतरी के लिए हुकूमत हर मुमकिना इक़दामात कर रही है। साल 2021 की खरीफ की फसल के लिए वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने किसानों के लिए फसल बीमा जारी किया। अपने दौरे सत्यासाई के मौके पर वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने किसानों के लिए फसल बीमा के तौर पर 2,977 करोड़ रुपए जारी किए, जिसके जरिए रियासत के 15,61,000 किसानों को फ़ायदा पहुंचा। जलसे आम से खिताब के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि पिछले 3 सालों के दौरान किसानों के लिए फसल बीमा के तौर पर 28,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जगन हुकूमत किसानों की हुकूमत है। ఒక సీజన్లో నష్టం జరిగితే మళ్ళీ మరుసటి ఏడాది అదే సీజన్ రాకమునిపే ఈరోజు ఇన్సూరెన్స్ సొమ్మును నేరుగా మీ చేతుల్లోకి వచ్చే బటన్ నొక్కిన వెంటనే నేరుగా మీ చేతుల్లోకి వచ్చే ఒక గొప్ప మార్పును చూడమని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఎక్కడ లంచాలు లేవు, ఎక్కడా కూడా వివక్ష లేదు. నేరుగా అర్హుల జాబితా అంతా కూడా గ్రామ సచివాలయాలలోనే నేరుగా పరిశీలనకు పెట్టి పారదర్శకంగా ప్రతి రైతన్న కుటుంబానికి మంచి జరుగుతా ఉన్న మార్పును గమనించమని చెప్పి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నా. कांग्रेस क़यादत पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करने वाली बीजेपी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है। राहुल गांधी की ईडी के रूबरू हाजिरी के खिलाफ आज भी विजयवाड़ा में एहतजाज हुआ। कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर शैलजा नाथ की क़यादत में धरना दिया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कानून के खिलाफ काम कर रही है, बीजेपी की गलत पॉलिसियों से अवाम को वाकिफ करवाया जाएगा। शैलजा नाथ ने सोनिया और राहुल गांधी पर आयद करदा बेबुनियाद मुकदमात को बर्खास्त करने का मुतालबा किया। We are condemning devilish attitude of BJP and his allies. They called once again Rahul Gandhi to inquire. What we are going to be inquired with Rahul Gandhi? That is illegal. Not even their FIR. Without FIR. पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वाले बीजेपी लीडर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए मछलीपट्टनम में एहतजाज किया गया। मुस्लिम तंजीमों की जानिब से मछलीपट्टनम में रैली निकाली गई। मुस्लिम तंजीमों की रैली को तेलुगु देशम के अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी तायद का ऐलान किया था। इस दौरान रैली में शरीक अफराद ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी मुस्लिम जमातों के जिम्मेदारों ने मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का मुतालबा किया। करनूल की मस्जिद रिसालदार में मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी का एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में शहर के मशाइखीन और दानिशवरों ने शिरकत की। इजलास के दौरान 18 जून को करनूल के STBC ग्राउंड में जलसा मुनक़िद करने का फैसला किया गया। नामों से रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में मुनक़िद होने वाले जलसे को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की गई। वाज़ेह रहे कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में हो रही गुस्ताखी के खिलाफ मुसलमानों में बरहमी देखी जा रही है। तमाम बिरादरान इस्लाम को इत्तला दी जाती है 18 जून 2022 शाम में 5 बजे से रात के 10:30 बजे तक वसल्लम की नामूस रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम में अमन व इंसाफ को सारी इंसानियत तक पहुंचाने और गुस्ताखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कड़ी सजा दिलवाने के लिए एक अजीमुश्शान इजलास मुनाकिद हो रहा है। जिला करनूल के तारीखी शहर अदूनी में वाक़ा क़िबला हुसैनी में समर इस्लामिक कैंप का अख्तिताम हुआ। 25 रोज़ा समर इस्लामिक कैंप के ज़रिए दर्जनों तलबा को इस्लामी तालीम दी गई। समर कैंप के आखिरी दिन इख्तितामी जलसा मुनक़िद हुआ। इस दौरान तलबा में असनादात तक़सीम किए गए। इख्तितामी जलसे में मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आसिफुद्दीन क़ादरी ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तातीलात थे, इसलिए मदरसे के ज़िम्मेदारों ने इस बात की तरफ तवज्जो दी कि हमारे शहर अदूनी के लड़के लड़कियां जो इस वक्त छुट्टियों में अपने औकात गुजार रहे हैं उनको दीनी तालीम से आरास्ता किया जाए। तो हमने एक मुख्तसर निसाब बनाया जिसमें 40 अहादीस, 40 दुआएँ और कलिमे अशरा मुबशरा और सहाबियात से मुताल्लिक़ बच्चों को रोशनास करवाया जाए। फ़राइज़ वज़ू, फ़राइज़ गुस्ल, अहकाम शरीयत के तौर पर इनको बताया दिया जाए।
نمازوں کے نام، نمازوں کی تعداد، بڑی کتابیں، آسمانی کتابیں، ایک مختصر سا نصاب ہے مستقل، یہ ان کے لیے رکھا گیا تھا، اور اس میں ہمارے منور حافظ صاحب اور حافظ صادق حسین صاحب نے خصوصی دلچسپی کے ساتھ صبح 10 بجے سے 12:30-1 بجے تک ان کو تیار کیا. آج ان کا اختتامی مرحلہ ہے. آج مدرسہ اللہ حسین رحمۃ اللہ علیہ میں حضرت مولانا مولوی مفتی آصف صاحب قبلہ کی زیر نگرانی میں 25 روزہ سمر کیمپ کا جو ہے جلسہ منعقد کیا گیا تھا. جگن حکومت کی جانب سے شروع کردہ مخالف عوام پالیسیوں کے خلاف سی پی ایم نے عوامی تحریک شروع کی ہے. ریاست بھر میں سی پی ایم پارٹی کے لیڈروں نے اس تحریک کے ذریعے جگن اور مودی حکومت کی عوام مخالف پالیسیوں سے عوام کو واقف کروایا ہے. سی پی ایم کے سیکرٹری بابو راؤ نے بھی وجے واڑہ میں گھر گھر جا کر عوام سے ملاقات کرتے ہوئے جگن اور مودی حکومت کی غلط پالیسیوں سے عوام کو واقف کرایا. بابو راؤ نے کہا کہ عوام پر اضافی ٹیکس کا بوجھ عائد کیا جا رہا ہے، اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں. In Andhra Pradesh, state government had completed 3 years term. Now the YSRCP government started a campaign to house in the name of Gadapa Gadapaku YSR Prabhutvam. And also the ministers, they toured in the bus in the name of social justice. But the two campaigns were failed because of the people are anger against the state government and central government. It is a price rise. It is کنڈاپلی شاہ بخاری درگاہ کے آستانے پر آج لنگر کا اہتمام کیا گیا. آندھرا پردیش سنی مسلم ڈیولپمنٹ کمیٹی کی قیادت میں لنگر کا اہتمام کیا گیا. سنی مسلم ڈیولپمنٹ کمیٹی کے ذمہ داروں نے سجادہ نشری کی قیادت میں غریبوں کے لیے لنگر کا اہتمام کیا، جس کے ذریعے بلا لحاظ مذہب و ملت ہر شخص کو کھانا کھلایا گیا. ریاستی حکومت نے ریشنلائزیشن کے نام پر اسکولوں کو ضم کرنے کا کام شروع کیا ہے. پی ڈی ایس یو نے حکومت کے اس فیصلے کی سخت مخالفت کی ہے. پی ڈی ایس یو نے ٹیچرز کے خالی اسامیوں کی بھرتی کا مطالبہ کرتے ہوئے وجے واڑہ کے لرننگ سینٹر پر احتجاج کیا. احتجاجی پی ڈی ایس یو کے کارکنوں نے محکمہ تعلیم کی جانب سے ریشنلائزیشن کے لیے جاری کردہ جیو نمبر 117 کو برخاست کرنے کا مطالبہ کیا. پی ڈی ایس یو کے ریاستی صدر منی راج نے کہا کہ حکومت اسکولوں کو ضم کرتے ہوئے ٹیچرز کی آسامیوں کو ختم کرنا چاہتی ہے. انہوں نے جیو نمبر 117 کی فوراً برخاستگی کا مطالبہ کیا ہے. آر ٹی سی ملازمین نے الاؤنس میں کٹوتی کے خلاف کرنول ڈپو کے باہر احتجاج کیا. احتجاجی ملازمین نے کہا کہ حکومت نے جیو نمبر 113 اور 114 جاری کرتے ہوئے ملازمین کے کئی الاؤنسز کو کم کر دیا ہے. احتجاجی ملازمین نے اشتوش مشرا کمیشن کی سفارشات پر عمل آوری کا مطالبہ کیا. اور اسی